श्री रामकृष्ण वचनामृत। जय ठाकुर, जय माँ। ओम शिव शिव शिव। परिशिष्ट परिच्छेद 4। राजेंद्र के घर पर श्री रामकृष्ण देव। राजेंद्र मित्र का घर ठनठनिया में बेचू चटर्जी की गली में है। मनोमोहन के घर पर उत्सव के दिन श्री केशव ने राजेंद्र बाबू से कहा था, आपके घर पर इसी प्रकार एक दिन हो तो अच्छा है। राजेंद्र आनंदित होकर उसी की तैयारी कर रहे हैं। आज शनिवार है, 10 दिसंबर 1881। आज उत्सव होना निश्चित हुआ। अनेक भक्त पधारेंगे। केशव आदि ब्राह्म भक्तगण भी आएंगे। इसी समय उमानाथ ने राजेंद्र को ब्राह्म भक्त भाई अघोरनाथ की मृत्यु का समाचार सुनाया। अघोरनाथ ने लखनऊ शहर में रात्रि के 2 बजे शरीर त्याग किया है। उसी रात को तार द्वारा यह समाचार आया है। 8 दिसंबर 1881। उमानाथ दूसरे ही दिन यह समाचार ले आए हैं। केशव आदि ब्राह्म भक्तों ने अशौच ग्रहण किया है। यह सोचकर कि शनिवार को वे कैसे आएंगे, राजेंद्र चिंतित हो रहे हैं। राम राजेंद्र से कह रहे हैं, आप क्यों सोच रहे हैं? केशव बाबू नहीं आएंगे तो ना आए, श्री रामकृष्ण देव तो आएंगे। आप तो जानते ही हैं कि वे सदा समाधि मग्न रहा करते हैं। उनकी कृपा से दूसरों को भी ईश्वर का दर्शन हो सकता है। उनकी उपस्थिति से यह उत्सव सफल हो जाएगा। राम, राजेंद्र, राजमोहन व मनोमोहन केशव से मिलने गए। केशव ने कहा, कहां? मैंने ऐसा तो नहीं कहा कि मैं नहीं जाऊंगा। श्री रामकृष्ण देव आएंगे और मैं ना आऊंगा? अवश्य आऊंगा। अशौच हुआ है तो अलग स्थान पर बैठकर खा लूंगा। केशव राजेंद्र आदि भक्तों के साथ वार्तालाप कर रहे हैं। कमरे में श्री रामकृष्ण देव का समाधि चित्र टंगा हुआ है। राजेंद्र केशव से बोले, श्री रामकृष्ण देव को अनेक लोग चैतन्य का अवतार कहते हैं। केशव समाधि चित्र देखकर बोले, इस प्रकार की समाधि प्रायः नहीं देखी जाती है। ईसा मसीह, मोहम्मद, चैतन्य को हुआ करती थी। दिन के 3 बजे के समय मनोमोहन के घर पर श्री रामकृष्ण देव पधारे। वहां पर विश्राम करके थोड़ा जलपान किया। फिर सुरेंद्र उन्हें गाड़ी पर चढ़ाकर बंगाल फोटोग्राफर के स्टूडियो में ले गए। फोटोग्राफर ने कैसे फोटो लिया जाता है दिखा दिया। कांच के पीछे सिल्वर नाइट्रेट लगाई जाती है, उस पर फोटो उतरता है, यह सब बतला दिया। श्री रामकृष्ण देव का फोटो लिया जा रहा है। उसी समय वे समाधि मग्न हो गए। अब श्री रामकृष्ण देव राजेंद्र मित्र के मकान पर आए हैं। राजेंद्र रिटायर्ड डिप्टी मजिस्ट्रेट हैं। श्री महेंद्र गोस्वामी आंगन में भागवत का प्रवचन कर रहे हैं। अनेक भक्तगण उपस्थित हैं। केशव अभी तक नहीं आए। श्री रामकृष्ण देव बातचीत कर रहे हैं। श्री रामकृष्ण देव भक्तों से बोले, गृहस्थी में धर्म होगा क्यों नहीं,
परंतु है बड़ा कठिन। आज बाग बाजार के पुल पर से होकर आया, कितने संकलों से उसे बांधा गया है। एक संकल के टूटने से भी पुल का कुछ नहीं होगा, क्योंकि वह और भी अनेक संकलों से बंधा हुआ है, वे सब उसे खींचे रहेंगे। उसी प्रकार गृहस्थों के अनेक बंधन हैं। ईश्वर की कृपा के बिना उन बंधनों के कटने का उपाय नहीं है। उनका दर्शन होने पर फिर कोई भय नहीं। उनकी माया में विद्या और अविद्या दोनों ही हैं, पर दर्शन के बाद मनुष्य निर्लिप्त हो जाता है। परमहंस स्थिति प्राप्त होने पर यह बात ठीक तरह से समझ में आती है। दूध में जल है, हंस दूध लेकर जल को छोड़ देता है, पर हंस ही ऐसा कर सकता है, बतख नहीं। एक भक्त बोले, फिर गृहस्थ के लिए क्या उपाय है? श्री रामकृष्ण देव बोले, गुरु वाक्य में विश्वास, उनकी वाणी का सहारा लेकर उनका वाक्य रूप खंभा पकड़कर घूमो, गृहस्थी का काम करो। गुरु को मनुष्य नहीं मानना चाहिए। सच्चिदानंद ही गुरु के रूप में आते हैं। गुरु की कृपा से ईष्ट का दर्शन होता है। उस समय गुरु ईष्ट में लीन हो जाते हैं। सरल विश्वास से क्या नहीं हो सकता। एक समय किसी गुरु के यहां अन्नप्राशन हो रहा था। उस अवसर पर शिष्यगण जिससे जैसा बना उत्सव का आयोजन कर रहे थे। उनमें से एक दीन विधवा भी शिष्या थी। उसके एक गाय थी। वह एक लोटा दूध लेकर आई। गुरुजी ने सोचा था कि दूध दही का भार वही लेगी, किंतु एक लोटा दूध देखकर क्रोधित हो उन्होंने उस लोटे को फेंक दिया और कहा, तू जल में डूबकर मर क्यों नहीं गई? स्त्री ने गुरु का यही आदेश समझा और नदी में डूबने के लिए गई। उस समय नारायण ने दर्शन दिया और प्रसन्न होकर कहा, इस बर्तन में दही है, जितना निकालोगी उतना ही निकलता जाएगा। इससे गुरु संतुष्ट होंगे। वह बर्तन जब गुरु को दिया गया तो वे दंग रह गए और सारी कहानी सुनकर नदी के किनारे पर आकर उस स्त्री से बोले, यदि मुझे नारायण का दर्शन नहीं कराओगी तो मैं इसी जल में कूदकर प्राण दे दूंगा। नारायण प्रकट हुए, परंतु गुरु उन्हें न देख सके। तब स्त्री ने कहा, प्रभु, गुरुदेव को यदि दर्शन न दोगे और यदि उनकी मृत्यु हो जाएगी तो मैं भी शरीर छोड़ दूंगी। फिर नारायण ने एक बार गुरु को भी दर्शन दिया। देखो, गुरु भक्ति रहने से अपने को भी दर्शन हुआ, फिर गुरुदेव को भी हुआ। इसलिए कहता हूं, यदि मेरे गुरु शराब खाने में भी जाते हों तो भी मेरे गुरु नित्यानंद राय ही हैं। सभी गुरु बनना चाहते हैं, चेला बनना कदाचित ही कोई चाहता हो। परंतु देखो, ऊंची जमीन में वर्षा का जल नहीं जमता, वह तो नीची जमीन में गड्ढे में ही जमता है। गुरु जो नाम दे, विश्वास करके उस नाम को लेकर साधन भजन करना चाहिए। जिस सीप में मुक्ता तैयार होता है, वह सीप स्वाति नक्षत्र का जल लेने के लिए तैयार रहती है। उसमें वह जल गिर जाने पर फिर एकदम अथाह जल में डूब जाती है और वही चुपचाप पड़ी रहती है। तभी मोती बनता है। अनेक ब्राह्म भक्त आए हैं,
यह देखकर श्री रामकृष्ण देव कह रहे हैं, ब्राह्म सभा है या शोभा। ब्राह्म सभा में नियमित उपासना होती है, यह बहुत अच्छा है, परंतु डुबकी लगानी पड़ती है। केवल उपासना या व्याख्यान से कुछ नहीं होने का। ईश्वर से प्रार्थना करनी पड़ती है, जिससे भोग आसक्ति दूर होकर उनके चरण कमलों में शुद्ध भक्ति हो। हाथी के दिखाने के दांत और होते हैं और खाने के दांत और। बाहर के दांत शोभा के लिए हैं, परंतु भीतर के दांतों से वह खाता है। इसी प्रकार कामिनी कांचन का भोग करने पर भक्ति की हानि होती है। बाहर भाषण आदि देने से क्या होगा? गीत बहुत ऊंचे पर उड़ता है, परंतु उसकी दृष्टि रहती है सड़े हुए मुर्दे की ओर। आतिशबाजी फुस करके पहले आकाश में उठ जाती है, परंतु दूसरे ही क्षण जमीन पर गिर पड़ती है। भोगासक्ति का त्याग हो जाने पर देह त्याग होते समय ईश्वर की स्मृति ही आएगी, और नहीं तो इस संसार की ही चीजों की याद आएगी। स्त्री, पुत्र, गृह, धन, मान, इज्जत आदि। पक्षी अभ्यास करके राधा कृष्ण रटता तो है, परंतु जब बिल्ली पकड़ती है तो टेटे ही करता है। इसीलिए सदा अभ्यास करना चाहिए, उनके नाम गुणों का कीर्तन, उनका ध्यान, चिंतन और प्रार्थना, जिससे भोगासक्ति छूट जाए और उनके चरण कमलों में मन लगा रहे। इस प्रकार के भक्त गृहस्थ संसार में नौकरानी की तरह रहते हैं। वे सब कामकाज तो करते हैं, परंतु मन देश में पड़ा रहता है, अर्थात मन को ईश्वर पर रखकर वे सब काम करते हैं। गृहस्थी करने से ही देह में कीचड़ लगती है। यथार्थ भक्त गृहस्थ पांकाल मछली की तरह होते हैं, पंख में रहकर भी देह में कीच नहीं लगता। ब्रह्म और शक्ति अभिन्न है, उन्हें मां कहकर पुकारने से शीघ्र ही भक्ति होती है, प्रेम होता है। यह कहकर श्री रामकृष्ण देव गाने लगे। गाने का भाव है, श्यामा के चरण रूपी आकाश में मेरा मन रूपी पतंग उड़ रहा है। पाप की जोरदार हवा से धक्का खाकर उल्टा होकर गिर गया। दूसरे गाने का भाव है, ओ मां, तुम्हें यशोदा नीलमणि कहकर नचाती थी। ऐ कराल बदनी, उस भेष को तूने कहां छिपा दिया है। श्री रामकृष्ण देव उठकर नृत्य कर रहे हैं और गाना गा रहे हैं। भक्तगण भी उठे। श्री रामकृष्ण देव बार बार समाधि मग्न हो रहे हैं। सभी उन्हें एक दृष्टि से देख रहे हैं और चित्रवत खड़े हुए हैं। डॉक्टर 2 कौड़ी समाधि कैसी होती है, इसकी परीक्षा करने के लिए उनकी आंखों में उंगली डाल रहे हैं। यह देखकर भक्तों को विशेष क्षोभ हुआ। इस अद्भुत संकीर्तन और नृत्य के बाद सभी ने आसन ग्रहण किया। इसी समय केशव कुछ ब्राह्म भक्तों के साथ उपस्थित हुए। उन्होंने श्री रामकृष्ण देव को प्रणाम कर उन्होंने आसन ग्रहण किया। राजेंद्र केशव से बोले, बड़ा सुंदर नृत्य गीत हुआ। ऐसा कहकर उन्होंने श्री त्रैलोक्य से फिर गाना गाने के लिए अनुरोध किया। केशव राजेंद्र से बोले, जब श्री रामकृष्ण देव बैठ गए हैं
तो कीर्तन किसी भी तरह नहीं जमेगा। गाना होने लगा। त्रैलोक्य तथा ब्राह्म भक्तगण गाना गाने लगे। गाने का भाव है, मन एक बार हरि बोलो, हरि बोलो, हरि बोलो। हरि हरि कहकर भवसागर के पार उतर चलो। जल में, थल में, चंद्र में, सूर्य में, आग में, वायु में, सभी में हरि का वास है। यह भूमंडल ही हरिमय है। श्री रामकृष्ण देव तथा भक्तों के भोजन के लिए व्यवस्था हो रही है। वे अभी भी आंगन में बैठकर केशव के साथ बातचीत कर रहे हैं। राधा बाजार में फोटोग्राफरों के यहां गए थे, यही सब बात है। श्री रामकृष्ण देव हंसते हुए केशव से बोले, आज मशीन से फोटो खींचना देखाया। वहां पर देखा कि सादे कागज पर फोटो नहीं उतरता, कांच के पीछे काली लगा देते हैं, तब फोटो उतरता है। उसी प्रकार कोई ईश्वर की बातें तो सुनता जा रहा है, पर इससे उसका कुछ नहीं होता, फिर उसी समय भूल जाता है। यदि भीतर प्रेम भक्ति रूपी काली लगी हुई हो तो उन बातों की धारणा होती है, नहीं तो सुनता है और भूल जाता है। अब श्री रामकृष्ण देव दुमंजले पर आए। सुंदर कालीन के आसन पर उन्हें बैठाया गया। मनोमोहन की मां श्यामा सुंदरी देवी परोस रही हैं। राम आदि खाते समय वहां पर हैं। जिस कमरे में श्री रामकृष्ण देव भोजन कर रहे हैं, उस कमरे के सामने वाले बरामदे में केशव आदि भक्तगण खाने बैठे। बेचू चटर्जी स्ट्रीट के श्याम सुंदर देव मूर्ति के सेवक श्री शैलजा चरण मुखोपाध्याय भी वहां पर उपस्थित हैं। जय ठाकुर, जय मां।